Assalamualaikum. My name is Ifra Asif and today we are going to start 9th class chemistry book. Before I start my video, I like to thank all my subscriber and viewers who support my channel, and I like to thank all of them. Okay, today we start the first chapter of chemistry, which is fundamentals of chemistry. What is meaning of fundamental? Is the meaning base of chemistry. So in this chapter, we basically study the basic concepts of chemistry. Okay, first we study definition of chemistry. What is the definition of chemistry? Chemistry is a branch of science in which we study about matter and the changes matter undergo. यानी कि केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. व्हाट इज मैटर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर होता क्या है. मैटर वो सब्सटेंस होता है जिसका अपना कोई मास हो और जो कोई ऑक्यूपाई करे कोई स्पेस, वो कहलाता है मैटर. यानी कि मैटर इज अ सब्सटेंस which has some mass, जिसका अपना कोई कुछ मास हो and occupy space, और जो कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता हो. ऑक्यूपाई स्पेस मतलब उसका अपना कोई वॉल्यूम हो. जिस सब्सटेंस के अंदर ये दो बातें हैं कि उसका मास है, उसका वो वॉल्यूम है, वो सब्सटेंस कहलाता है मैटर. और कौन से सब्सटेंस मैटर नहीं होते? जिनका मास नहीं होता और जो कोई जगह नहीं घेरते. लाइक हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हवा, ये वो चीजें हैं जो कि मैटर की डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती, तो दे आर कॉल्ड नॉट मैटर. तो दोबारा केमिस्ट्री भी आते हैं. तो केमिस्ट्री इज बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर. हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं और मैटर के अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं. अब मैटर के बारे में क्या स्टडी करते हैं? तो मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है. सही है. मैटर की कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, ये तमाम चीजें हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर. तो कंपोजिशन में क्या देखते हैं हम मैटर की, कि मैटर कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. लाइक अगर वाटर है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि मिले हैं तो वो वाटर का मैटर बना है. तो हमें पता है कि इसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है. इन दो एलिमेंट्स की कंपोजिशन हुई तो क्या बन गया हमारे पास? वाटर मैटर बन गया. अच्छा, अब जो कंपोजिशन है वो कभी भी चेंज नहीं होती. मतलब वाटर की स्टेट चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, चाहे सॉलिड है, मगर अगर उसकी कंपोजिशन हम कहीं भी देखेंगे तो वो H2O ही होगी, वो चेंज नहीं होगी. स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी अरेंजमेंट वाटर के अंदर किस तरह से हुई हुई है. और जब हम उसकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को देखेंगे मैटर के अंदर तो हम बेसिकली उसका स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे होंगे. प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिनको हम मेजर कर सके, जो कि मेजरेबल हो. जब उनको हम देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. लाइक हम मास को मेजर कर सकते हैं,
हम कलर को देख सकते हैं, हम उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं। तो जो भी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक मेजरेबल हैं वो कहलाएंगे प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होंगी जिनका ताल्लुक उसकी फिजिकल स्टेट से होगा। लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उसका कलर देख सकते हैं, उसका मास देख सकते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज वो होंगी जो किसी केमिकल रिएक्शन के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। जब वो मैटर किसी केमिकल रिएक्शन से गुजरेगा उसके बाद जो प्रॉपर्टीज हम उसके ऑब्जर्व करेंगे वो कहलाएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल रिएक्शंस में यही है कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मैटर का रिएक्शन कराएंगे और उसमें उसका बिहेवियर नोट करेंगे। तो केमिस्ट्री क्या हुई? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी the structure, composition, properties and the changes matter undergo, वो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैटर और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लिया। नाउ वी मूव ऑन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। पहली ब्रांच जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी इसको बोलते हैं। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। एनालिटिकल मतलब एनालाइज करना, एनालाइज करना। किसी भी सैंपल को जब हम एनालाइज करते हैं तो वो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री में ही हो रहता है। सैंपल को एनालाइज करने से मुराद कि कोई अगर हमें सैंपल मिला है एनालाइज करने के लिए तो हम उसमें देखेंगे कि इसमें रेशियो क्या है कंपोनेंट्स का, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें मौजूद है और फिर उनका कौन सा कंपोनेंट कितनी मिकदार में मौजूद है। जब हम इस चीज को चेक कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम एनालाइज कर रहे होते हैं सैंपल के को। लाइक अगर हमें कोई कहता है कि आप बताएं अमाउंट ऑफ कैफीन इन अ कप ऑफ टी, तो ये काम कौन करेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट करेंगे। या हमें एथलीट्स के यूरिन सैंपल में से अगर कोई कहता है ड्रग की अमाउंट फाइंड आउट करके बताओ, तो ये भी इसी ब्रांच के अंदर ये काम होगा। तो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो दो स्टेप्स पे मुश्तमिल होती है। एक होती है क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में बेसिकली हम मालूम करते हैं अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन अ सैंपल, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इन अ गिवन सैंपल। जो भी सैंपल हमारे पास मौजूद है उसमें उन कंपोनेंट्स की क्या मिकदार है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वालिटेटिव के थ्रू हम क्वालिटेटिव बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट मेथड्स जिसके थ्रू हम ये काम कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं। तो इट इंक्लूड द मेथड्स, लॉज, प्रोसेस, by which we done या by which we find out the amount of component in a given sample। तो ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री और इसकी एप्लीकेशन है जो सर हमें बता चुके हैं। फॉरेंसिक साइंस में आप इसको कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्कोप होता है। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज फिजिकल केमिस्ट्री। Okay, now we study the physical chemistry.
फिजिकल केमिस्ट्री जैसे इसके नाम से ही लग रहा है कि इसमें फिजिक्स के लॉज को अप्लाई किया जा रहा होगा केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कंसर्न with the application of techniques and theories of physics to study the chemical system, यानी कि केमिकल सिस्टम को समझने के लिए फिजिक्स के लॉज और फिजिक्स की थ्योरीज को अप्लाई किया जा रहा है। और क्या चीज इसमें हम बेसिकली देख रहे होते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है केमिकल कंपाउंड्स का, वो केमिकल कंपाउंड्स का the way they react with each other, the way they react with other chemical compounds. बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री इज एक रिलेशन है इसके केमिकल कंपाउंड्स के कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान में। तो इसमें हम उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे, उनका केमिकल कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आपस में वो भी स्टडी करेंगे, उनके अंदर किस तरह से एनर्जी है, द बॉन्ड्स दैट होल्ड एटम्स टुगेदर, वो सब चीज देखेंगे। अगर शॉर्टली हम उसको समझें कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या देख रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली बिहेवियर देख रहे हैं, बिहेवियर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ मैटर देख रहे हैं कि जब उसमें हमने कोई चेंज किया फिजिकल तौर पे तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, वो चीज हम स्टडी कर रहे होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले हम केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे होते हैं। मगर अब इसलिए नहीं कहते लिविंग थिंग्स क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अब लेबोरेटरीज में भी तैयार किए जा सकते हैं, इसलिए अब हम इसको सिर्फ लिविंग थिंग्स की स्टडी। मगर अब इसको इसकी डेफिनेशन अब क्या होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, composition and properties of carbon containing compounds, यानी कि वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन मौजूद है उन कंपाउंड की स्टडी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are synthesized in our laboratory or which are also naturally occur। बेसिक क्या चीज है कि उसमें कार्बन होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन का कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ये जिन कंपाउंड्स में भी मौजूद है उनको हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। लाइक इसको स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेट्रोलियम में मेनली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
और जिस केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अलावा और सारे एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे वो कहलाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस ब्रांच में हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अलावा और जितने भी कंपाउंड हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी all contain कार्बन, यानी कि वो तमाम कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन मौजूद नहीं है उसको कहलाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज बायोकेमिस्ट्री। फोर्थ branch is biochemistry. बायोकेमिस्ट्री के नाम से पता चल रहा है, बायो का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद सब्सटेंसेस की स्टडी, केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होंगे। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस is a branch of science which deals with the study of structure, composition and chemical reaction of substances that are found in living organism। बहुत सिंपल है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम उन सब्सटेंसेस की स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को और रिएक्शंस को देखेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, और उन सब्सटेंस को हम बायोमोलिक्यूल्स कह रहे होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मतलब कौन कौन से होते हैं? लिपिड है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो इनके इन कंपाउंड्स की जब हम फॉर्मेशन देख रहे होंगे, इनका स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे होंगे या इनके रिएक्शंस को देख रहे होंगे, तो वो इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे। तो इट इज अ स्टडी ऑफ द structure, composition and chemical reactions of substances that are found in living organism, like synthesis of lipid, metabolism of lipid, या फिर किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो फूड से एनर्जी को गेन कर रही है, the way by which our body gain एनर्जी फ्रॉम फूड। कि वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा रिएक्शन है कि जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो है फूड से एनर्जी को निकाल रही है, वो प्रोसेस हमें बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और इनकी हम बनना, इनका सिंथेसाइज होना, इनका कैटाबॉलिज्म होना, इनका टूटना, ब्रेक होना, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते होते हैं।
फिर नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि रेडिएशन निकालते हैं, उनकी स्टडी हो रही होती है इसमें। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इनका जो न्यूक्लियाई होता है, यानी कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का जो ये न्यूक्लियाई होता है, ये अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसमें से रेडिएशन इमिट हो रही होती है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस को निकाल रहे होते हैं और स्टेबल हो रहे होते हैं। तो ये जो रेडिएशंस का निकलना है, ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। उनकी जो ये प्रोसेस होता है कि ये जो कन्वर्जन है अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में जाना, ये देख रहे होते हैं। और इसका साइंस में बहुत अच्छा इस्तेमाल है। रेडियोथेरेपी होना और कैंसर के इलाज में ये यूज की जाती है। रेडियो एक्टिव रेज के थ्रू इलाज किया जा रहा है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर होते हैं और उनका जो प्रोसेस होता है अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में जाने का, उसको देख रहे होते हैं। तो ये कहलाती है रेडियो एक्टिविटी। और इसके अलावा जो इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेडिएशन चली जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो उनमें क्या केमिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो इफेक्ट्स को देखना भी इसी ब्रांच में आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। यानी कि आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन व्हाट चेंजेस अकर इन द लिविंग बॉडी इज आल्सो डिस्कस्ड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब आए थे हम लोग अपने 6th ब्रांच पे, विच इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो केमिकल्स इंडस्ट्री के लेवल पे बन रहे होंगे, यानी कि कमर्शियली जो बन रहे होंगे, वो इसमें आ रहे होंगे। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वो मेथड्स को स्टडी किया जाता है जिसके थ्रू हम रॉ मटेरियल के केमिकल्स को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे कंपाउंड में जो कि यूजफुल है ह्यूमैनिटी के लिए। तो इट अप्लाई द केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, यानी कि वो केमिकल और फिजिकल प्रोसेस जो अप्लाई होते हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल कंपाउंड्स। यानी कि जब हम रॉ मटेरियल कंपाउंड, यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन गैस है, मीथेन है, उसको हम यूज करेंगे इंडस्ट्रियल तौर पे किसी ऐसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, पेंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगी।
तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में वो केमिकल प्रोसेसेस और फिजिकल प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं जो कि रॉ मटेरियल को यूजफुल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके, अब हमारे पास आखिरी जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के भी नाम से साफ पता चल रहा है कि ये स्टडी है एनवायरमेंट की। इसमें हम स्टडी करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट को, एनवायरमेंट्स के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसको स्टडी करना, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज का जो इफेक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर वो भी इसी में आ जाता है। बेसिकली हमारे जो इंडस्ट्रीज लगती हैं उसका जो इफेक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर वो भी इसी में ही आता है। यानी कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन हो रही है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, तो उसको स्टडी करना भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में ही आता है। इसका ताल्लुक दूसरी ब्रांचेस से भी होता है जैसे कि बायोलॉजी, जियोलॉजी, और उनके साथ उनके साथ इसका ताल्लुक इसलिए होता है कि उसके साथ हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जब स्टडी करते हैं तो हमें इसके अपने एनवायरनमेंट को साफ करने में, उसको पॉल्यूशन से बचाने के लिए जो है मतलब हम करते हैं उसको करने में हेल्प मिलती है। तो ये वो सारी ब्रांचेस थी जो कि है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो आखिर में एक छोटा सा हम रिकैप कर लेते हैं इन सारी ब्रांचेस का कि हमने कौन कौन सी ब्रांचेस पढ़ी है केमिस्ट्री की। आज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने आज पढ़ी है। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली स्टडी है मैटर के अंदर होने वाले चेंजेस और मैटर के जो स्ट्रक्चर कंपोजिशन है उसकी स्टडी हम केमिस्ट्री में करते हैं। इसकी जो ब्रांच हमने आज स्टडी की उनमें सबसे पहली ब्रांच थी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नाउ आखिर में हम एक दफ़ा सारी ब्रांचेस को रिकैप कर लेते हैं कि सारी ब्रांचेस है, 8 ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की हमारे कोर्स के अंदर। उसमें से सबसे पहले ब्रांच थी एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमने सिंपल वर्ड में एनालाइज किया सैंपल को। सही है, इसमें हम सैंपल को एनालाइज करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने फिजिक्स के लॉ को केमिकल सिस्टम पे अप्लाई किया और इसमें हम बिहेवियर देख रहे थे मटेरियल का, बिहेवियर ऑफ मटेरियल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को स्टडी किया, इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अलावा और जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट उनको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी स्टडी की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हमने रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स और फिर उनका यूज जो है ह्यूमैनिटी के यूज करने के लिए वो देखा है। तो इसमें बेसिकली हमने स्टडी किया रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स की। बायोकेमिस्ट्री में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सब्सटेंस पाए जाते हैं
यानी कि स्टडी ऑफ, एक तरह से हम बायोमॉलिक्यूल्स को कहते हैं, स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स को के। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमने मैन्युफैक्चरिंग देखी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, जो इंसानों के लिए यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हम देखी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी किया कि इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए इसने दूसरी ब्रांचेस से भी इसका इंटरेक्शन होता है। तो इसमें बेसिकली हमने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को स्टडी किया है। तो ये थी हमारी 8 ब्रांचेस केमिस्ट्री की। आई होप सो कि आपको ये सारी ब्रांचेस और केमिस्ट्री की मेन डेफिनेशन समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।